रियल हिस्ट्री ऑफ खैरुद्दीन बारबरोसा में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खैरुद्दीन बारबरोसा के बारे में बताएंगे कि खैरुद्दीन बारबरोसा कौन थे, खैरुद्दीन बारबरोसा की इस्लाम के लिए कौन कौन सी खिदमत शामिल हैं और इसके अलावा खैरुद्दीन बारबरोसा की मुकम्मल कहानी आपको आज की इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाजरीन, खैरुद्दीन बारबरोसा एक तुर्क कज़ाक थे जो सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज के सरबराह मुकर्रर हुए और कई दिहाइयों तक बहिरा रूम में अपनी ताकत की धाक बिठाए रखी। वो यूनान के जजीरा मेडलियन मौजूदा लेस्बोस में पैदा हुए। उनका नाम खिजर इब्न याकूब था और उनके 3 भाई थे जिनके नाम इसहाक, इलियास और उरूज थे। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान ने उन्हें खैरुद्दीन का लक़ब दिया और उन्होंने बारबरोसा का नाम अपने बड़े भाई बाबा उरूज से हासिल किया था। नाजरीन, ये वो दौर था जब यूरोप वालों ने सारे समंदर के अंदर कज़ाकी को अपना पेशा बनाकर रखा था और इसी पेशे के सरकर्दा लोगों ने खैरुद्दीन के भाई को एक बहरी लड़ाई में कत्ल कर दिया। इसके बाद खैरुद्दीन के बड़े भाई उरूज ने समंदर की इस मुहिम को अपने जिम्मे ले लिया। उरूज एक बेहतरीन मल्लाह थे और मुख्तलिफ जजीरों और हस्पानियों से जंगें लड़ते थे। उस्मानी खलीफा ने अल्बानिया से ताल्लुक रखने वाले अमीर अल बहर बाबा उरूज को तलब किया और वो खतूत दिखाए जो हस्पानिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमानों ने लिखे थे, जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को बचाने का फरीजा अपना लिया। तुर्की के साहिलों से अंदलुस के साहिलों तक के सफर में इतालिया और पुर्तगाल समेत बहुत सी ईसाई रियासतों की बहरी अफवाज हाइल थीं। हिकमत अमली के तहत फैसला यह हुआ कि अमीर अल बहर बाबा उरूज बहरी अफवाज की क़यादत करते उन्हें हिस्पानिया उतारेंगे और वहां से मुसलमानों को रिहाई दिलवाने के बाद मगरिब के बाद उन्हें वहां से निकाला जाएगा और अफ्रीका में मुसलमान रियासत अल जज़ायर लाया जाएगा ताकि ईसाई बहिरा से वापसी पर किसी किस्म की लड़ाई का मौका न बने और इन मुसलमानों को हिफाजत से जमीन के रास्ते वापस लाया जा सके। नाज़रीन, इस मकसद के लिए बाबा उरूज ने अपने भाई खिजर को अल जज़ायर भेज दिया, जहां उनका फरीजा ईसाई नवाज मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त देना था। बाबा उरूज को कुछ वजूहात की बिना पर हिकमत अमली बदलना पड़ी और वो अपने भाई खिजर के पास अल जज़ायर पहुंच गए, जहां एक शहर तुलसमान के मुहासरे में एक मुसलमान हुक्मरान ने गद्दारी की और सलेबी हमला आवरों को अकब से हमले की दावत दे दी। तुर्क और अल जज़ायर फौज ने बाबा उरूज की क़यादत में हथियार डालने की बजाय शहादत को तरजीह दी और ऐसे में बाबा उरूज ने जामे शहादत नोश किया। कई दिन तक ईसाई बाबा उरूज के सर को अंदलस की गलियों में लेकर फिरते रहे। भाई के शहीद होने के बाद खिजर, जिसे आप खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने भाई के काम को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत स्पेन के बहुत से मुसलमान जो उनके खिलाफ थे उन्होंने उनकी हिमायत करना शुरू कर दी और उन्होंने सन 1519 में अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की फौज को शिकस्त दी। सन 1529 में उन्होंने एक साहिली जजीरे पर मौजूद हस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया और 1531 में एंड्रिया डोरिया ने बारबरोसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बारबरोसा के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही वो डर कर फरार हो चुका था। नाजरीन, सन 1532 में सुलेमान आजम ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए बारबरोसा को इस्तांबुल तलब किया और सुल्तान ने बारबरोसा को बहिरा रूम का एडमिरल पाशा, एडमिरल चीफ और शुमाली अफ्रीका का बेलार बे कमांडर चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान उनके सुपुर्द कर दी। बारबरोसा ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया और ऐसे में हफ्सी सुल्तान मौलाए हसन फरार हो गया। मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजुम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की अजीम फौज ने 1535 में बोने और मेहदिया समेत ट्यूनिस बारबरोसा से छीन लिया।
सन 1537 में लुत्फी पाशा और बारबरोसा ने बहिरा रूम, जजायर, लोनेन और जनूबी इटली फौज के खिलाफ एक जबरदस्त उस्मानी फौज की क़यादत की और बारबरोसा ने सल्तनत वेनिस से करफू जगह को छीन लिया, जिस पर फरवरी 1538 में पोप पावल सोम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाई रोम, स्पेन, रूमी सल्तनत, वेनिस और माल्टा की अफवाज शामिल थीं। लेकिन सितंबर 1538 में जंग परिवाजों में इस मुश्तरका मसीही फौज को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसकी क़यादत एंड्रिया डोरिया के हाथ में थी। नाजरीन, हालात ये थे कि ईसाई बहरिया के कमांडर एंड्रिया डोरिया ने एक छोटी सी कश्ती पर फरार होकर अपनी जान बचा ली। फिर बारबरोसा ने अंदलुस के साहिली इलाकों पर पेदर पे हमले करके 70,000 मुसलमानों को चर्च के मजालिम से निजात दिलवाई। बहिरा रोम में अगले 33 साल 1571 में जंगले पांटू तक तुर्कों को मुकम्मल बर्तरी हासिल रही। सन 1543 में बारबरोसा ने एक अजीम बहरी जहाज के साथ मगरबी बहिरा रोम में नई मुहिम का आगाज किया और इटली और स्पेन के जजायर और साहिली इलाकों पर हमले किए। उसने फ्रांसीसी साहिली शहर नीस पर कब्जा कर लिया और उसने अपने बहरी जहाज के हमरा मौसम सरमा टोलून में गुजारा और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बेड़े को एक मरतबा फिर से जबरदस्त शिकस्त दी और रियासत नेपलिस के कल्ब तक हमले किए। उसने अतालवी शहर जनेवा पर हमला करने की धमकी दी, मगर 3000 तोगात और अपने लेफ्टिनेंट और दोस्त तुर्गुत रईस को रिहा करवाने के एवज हमले से बाज रहा। नाजरीन, तुर्गुत 1540 में गिरफ्तार होने के बाद जनेवा में कैद था और एक जहाज पर गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। बाद में उसने फ्रांस में स्पेन के कई हमलों का जवाब दिया और 1544 ईस्वी में चार्ल्स पंजिम और सुलेमान आजम के दरमियान मुआहिदे के बाद इस्तांबुल पहुंच गया। बारबरोसा 1545 में इस्तांबुल पहुंच चुका था और वहीं सबकदोश हो गया और अल जजीरा में उसके साहबजादे हसन पाशा को जानशीन मुकर्रर किया गया। उसने अपने सवाने हयात गज़वात खैरुद्दीन भी तहरीर की, जो कि हाथ से लिखी गई 5 जल्दों पर मुश्तमिल थी। इस सवाने हयात की जिल्दें आजकल तोप काफी महल और इस्तांबुल के कुतुब खानों में मौजूद हैं। नाजरीन, बारबरोसा की फतूहात के नतीजे में बहिरा मुतवस्सित, जो कि मशरिक और मगरिब के माबैन वाहिद तिजारती गुज़रगाह भी था, वो मुसलमानों के कब्जे में 300 सालों तक रहा। बरतानिया, फ्रांस और हॉलैंड जैसी रियासतें इस अरसे में सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती थीं। पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इस बहरी फौज को अमेरिका पर हमला न करने पर राजी करने के लिए मुसलमानों को एक भारी जजिया अदा किया था और ये मुआहिदा तकरीबन 2 सदियों पर मुहित अमेरिकी तारीख का एक वाहिद मुआहिदा है जो अंग्रेजी जुबान के अलावा किसी दूसरी जुबान में लिखा गया था। और ये इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि इसमें अमेरिकी रियासत किसी दूसरी रियासत को हर साल बाकायदा टैक्स अदा करने की भी पाबंद थी। नाजरीन, अब हम उनके झंडे की बात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत से इख्तलाफात भी देखने को मिलते हैं और लोग इसे इल्यूमिनाती का झंडा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल उसके साथ ही मिलती है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस झंडे के ऊपर अरबी में लिखी हुई एक आयत है जो कि कुरान मजीद से ली गई है। अगर हम झंडे में देखें तो उसके अंदर हमें 4 चांद नजर आते हैं, जिनके अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम दर्ज हैं। दरमियान में हमें एक तीक और तलवार दिखती है जो कि जुल्फिकार की मानिंद है और जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी। और नीचे हमें एक तारा दिखाई देता है जिसके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि ये यहूदियों का निशान है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस दौर में मुसलमानों की पहचान हुआ करती थी और काफी ज्यादा कैलीग्राफीज में भी हमें ये निशान देखने को मिलता है। इस तरह यह साबित होता है कि ये इल्यूमिनाती नहीं है बल्कि मुसलमानों का झंडा था और जिसने मुसलमानों की तारीख को अपने अंदर कई बरसों तक समाये रखा। तो नाज़रीन, आपको बारबरोसा की कहानी सुन के कैसा लगा
हमें कमेंट करके अपने जज्बात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोज़ हमेशा लाते रहेंगे।